शाम का वक्त होता है। रविंद्र और चंदा इवनिंग वॉक करने के बाद घर लौटते हैं। ओह, पार्क में भी इतना पोल्यूशन। आखिर हमें ताजी हवा कहाँ मिलेगी? पार्क में जाकर गंदी हवा में योगा करे और फेफड़े खराब करे, इससे तो अच्छा है कि हम छत पर ही बैठकर योगा ना कर ले। अरे भला घर की छत पर योगा कौन करता है? आपने सुना नहीं योगा टीचर ने क्या कहा था? योगा हमेशा खुली हवा में और घास पर बैठकर करना चाहिए। तुमने हमारे कॉलोनी के पार्क की हालत देखी है? वहाँ खुली हवा कहाँ है? हवा में कचरे की बदबू और उधर से गुजरने वाली गाड़ियों का धुआं भी उसी हवा में शामिल है। हमें ताजी हवा तो गांव में ही मिल सकती है। गांव का नाम सुनते ही रविंद्र के चेहरे पर चमक आ जाती है। चंदा, तुम ठीक कह रही हो। गांव की हवा में जो बात है वो शहर की हवा में कहाँ। असली ताजगी तो गांव की हवा में है। गांव की ताजी हवा हमारी सेहत के लिए वरदान है, वरदान। मैं तो कहती हूँ अमृत है, अमृत। तो चलो फिर हम कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं और वहां की ताजी हवा का आनंद लेकर आते हैं। वैसे भी हम काफी दिनों से गांव नहीं गए। चलिए, देर किस बात की। वैसे भी कृष्णा भाभी कई दिनों से हमें बुला रही है। कुछ दिन गांव में रहकर योगा भी कर लेंगे और भैया भाभी से मिलना भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें भैया भाभी से मिले कई साल गुजर गए। चलो सामान पैक कर लो, हम कल सुबह की गाड़ी से ही गांव चलेंगे। ठीक है। दरअसल गांव में रविंद्र के बड़े भाई भाभी और उनका परिवार रहा करता था। रविंद्र और चंदा उनसे कई सालों से नहीं मिल पाए थे। चंदा और रविंद्र गांव जाने की बात कर रहे होते हैं, जिससे गीतिका और ज्योति सुन लेती हैं। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं मम्मी जी? मैं और तेरे पापा कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं बेटा। कुछ दिनों के लिए नहीं, अब लगभग महीने 2 महीने वहां रहकर आएंगे। भाई इतने दिनों के बाद अपने गांव जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना वापस आ जाएंगे। वहां सारे रिश्तेदारों से मिलकर आएंगे। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब अपने घर जा ही रहे हैं तो सबसे मिलना जुलना, सबके साथ थोड़ा वक्त बिताना तो बनता है। माँ जी, मैं और गीतिका भाभी मिलकर सामान की पैकिंग कर देंगे। आप आराम से बैठिए और चाय पीजिए। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मैं कुछ नमकीन और स्नैक्स बना देती हूँ, सफर में काम आएंगे। आप और साथ में कुछ चिप्स पापड़ भी तल लेना। ठीक है माँ जी। दोनों बहुएं रसोई में जाकर अपने अपने काम में लग जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर चंदा और रविंद्र का सामान पैक करती है। दूसरे दिन सुबह सुबोध और पंकज रविंद्र और चंदा को स्टेशन पहुंचा देते हैं और उन्हें ट्रेन पर बिठाकर घर आते हैं। ज्योति, जल्दी से नाश्ता दे दो, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ, अभी लगाती हूँ। ज्योति सुबोध और पंकज के लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है और गीतिका उनका लंच पैक तैयार करती है। नाश्ते के बाद सुबोध और पंकज अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहुएं घर का काम निपटाकर टीवी देख रही होती हैं। गीतिका भाभी, मैं क्या सोच रही थी कि सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जिसके बाद सुबोध भैया और पंकज भी ऑफिस चले जाते हैं। हम तो सारा दिन बोर हो जाते हैं। हाँ ज्योति, पापा मम्मी के जाने के बाद घर खाली खाली से लगने लगा है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा टाइम पास हो जाए? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, बता, कौन सा आइडिया? हमारा छत काफी बड़ा है, क्यों ना हम अपने छत का कुछ ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारा भी मन लगा रहे और कुछ कमाई भी हो जाए। कमाई? वाह, घर बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। लेकिन आइडिया क्या है? हमारी कॉलोनी की महिलाएं अपने अपने पतियों के ऑफिस जाने के बाद खाली बैठी रहती हैं। क्यों ना हम अपने घर की छत पर उनके लिए तंबोला खेलने का जुगाड़ बना ले और छत पर छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। अरे हाँ, मस्त आइडिया है। इससे हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। और हाँ, हम जो पैसे कमाएंगे ना, वो मेरे और आपके होंगे। अरे मैं आज ही तेरे भैया से बात करती हूँ। मेरा ख्याल वो इनके लिए मना नहीं करेंगे। रात में खाने के टेबल पर भैया और पंकज दोनों इकट्ठे होंगे ना, तभी बात करेंगे। और इस तरह रात में खाने के टेबल पर पूरे परिवार की बैठक होती है, जिसमें छत पर मिनी मार्केट खोलने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। गीतिका और ज्योति दोनों घर की छत पर बाजार लगाने में जुट जाती है। छत पर एक कमरा होता है जो कि फुल्ली फर्निश्ड होता है। उसमें एसी भी लगी होती है। दोनों तंबोला लाकर एसी वाले रूम में लगा देते हैं। बाजार में लगने वाले मेन्यू को भी डिसाइड किया जाता है। भाभी, मैं सोच रही थी कि हमारे बाजार में 3-4 तरीके के चाट, गोलगप्पे, मोमोज, नूडल्स, ये सब चीज होनी चाहिए। भाई, ये सब चीजें खाने के लिए महिलाएं मोहल्ले से बाहर जाती थी, लेकिन अब उन्हें हमारे घर पर ही मिल जाएगा, तो उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और हमारी कमाई तो हमारी ही है ना। सही है, लेकिन हम इतनी सारी चीजें बना लेंगे? अरे भाभी, सिंपल है। नूडल्स और चाट हम घर पर बना लेंगे। नूडल्स तो आसान होता है और चाट में ज्यादातर चीजें सेम ही होती है, वही छोले, चटनी, प्याज और दही। बाकी मोमोज और गोलगप्पे हम बाहर से मंगवा लेंगे। उन्हें थोड़ी महंगी रेट लगा देंगे। भाई, जब घर बैठे बैठे महिलाओं को ये सारी चीजें थोड़ी महंगी भी मिलेगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम आज से ही बाजार लगा दें।
अरे आज कहाँ हो पाएगा भाभी, पहले हमें एक बैनर बनवाना होगा, उस बैनर को हमारे घर के बाहर दरवाजे पर लगाना होगा, तभी तो महिलाएं हमारे घर आएंगी। बैनर बनवा ले। और मैं तो कहती हूँ हमें सबके घर जा जाकर ये भी बताना चाहिए कि हमारे घर की छत पर बाजार खुल रहा है, बड़ा मजा आएगा। हमारा बाजार और काम भी हमारा खुद का, खुद के कमाए हुए पैसों से हम खूब मजे करेंगे। अब हमें हाथ खर्च के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी। दोनों बहुएं छत पर बाजार खोलने को लेकर काफी एक्साइटेड होती हैं। दोनों बाजार के लिए बैनर बनवाकर घर के दरवाजे पर टांग देती है। खाने पीने के सामान की भी खरीदारी हो जाती है। अब बचता है घर पर जाकर सबको छत पर लगने वाले बाजार की सूचना देने का काम। ये काम भी दोनों शाम के वक्त कर लेती है। एक एक करके सबके घर जाती है और उन्हें अपने घर पर खुल रहे बाजार की सूचना देती है। अगले दिन से गीतिका और ज्योतिका बाजार सज चुका था। घर की छत पर एसी वाले कमरे में तंबोला गेम और कमरे से बाहर खाने पीने का स्टॉल। सुबह 11 बजते ही बाजार गर्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि महिलाओं का आना शुरू हो जाता है। गीतिका और ज्योति अपने बाजार में आने वाली एक एक महिलाओं का कुछ ऐसे स्वागत करती है मानो बेटी की शादी में पिता बारातियों का स्वागत कर रहा हो। दोनों अपने हाथ जोड़कर बाजार में आने वाली महिलाओं का अभिवादन करती हैं। आइए आइए मिसेस मेहरा, बोलिए क्या दूं आपको। हमारे पास 2 तरह की पानी पूरी, 2 तरह के चाट, मोमोज, नूडल्स सब है। अरे वो सब तो खाते रहेंगे, पहले ये बताइए कि आपका तंबोला गेम किधर है और छत पर कितनी गर्मी लग रही है। बाजार लगाना ही था तो घर के नीचे छांव में लगा लेती। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं, हमने आपकी सुविधा के लिए सारा इंतजाम किया हुआ है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप बस एंजॉय कीजिए। अभी आपको एसी में चिल किए देते हैं, आइए मेरे साथ। गीतिका उसे एसी वाले रूम में ले जाती है जहाँ काफी ठंडक होती है और वहीं पर तंबोला गेम भी होता है। नाइस यार, यहाँ कितनी ठंडक लग रही है। तभी मोहल्ले में रहने वाली कामिनी शर्मा भी छत पर आती है। आइए आइए कामिनी जी, आप ही का इंतजार था। मैं अकेले नहीं आई हूँ, पूरे पलटन साथ लेकर आई हूँ। तभी कामिनी के पीछे मोहल्ले की आधा दर्जन महिलाएं भी छत पर आ जाती हैं। आप लोगों के आने से हमारे बाजार में रौनक आ गई। ज्योति उन सभी को एसी रूम में ले जाती है। उस कमरे में गीतिका और ज्योति ने पहले ही काफी डेकोरेट कर दिया था, जिससे उसका लुक काफी अच्छा आ रहा था। एसी कमरा हो और वहां पर हो ढेर सारी महिलाएं, ऐसे में तंबोला गेम को कौन पूछता है। तंबोला गेम खेलने के लिए आई सारी महिलाएं एक दूसरे के साथ गप मारना शुरू कर देती हैं। सारिका जी, आपने सुना हमारे पड़ोस में जो नया दंपति आया है? कौन? वही ना जो किराए पर रहने आया है? हाँ वही। अरे उनका लंदन में अपना घर है, बड़े पैसे वाले लोग हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ किराए पर क्यों रह रहे? मैंने सुना लंदन वाले घर में उनका बेटा बहू रहता है, बहू से उनकी बनती नहीं, ये लोग यहाँ रहते हैं। कामिनी और सारिका की बातों में दूसरी महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं। अरे ना कामिनी जी, आपने गलत खबर सुनी है। सही खबर मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। कौन सी खबर? अरे उनका कोई बेटा ही नहीं है। लंदन वाले घर में उनकी बेटी अपने परिवार के साथ रहती है। पहले ये लोग भी वहीं रहते थे, लेकिन बेटी की अपने माँ बाप से बनती ही नहीं, इसलिए ये लोग यहाँ चले आए। लो जी, अब बेटियों की भी अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ होने लगी। हम बहुएं तो फालतू में ही बदनाम है। कमरे में बैठी सारी महिलाएं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो यहाँ तंबोला खेलने आई थी। उनकी इधर उधर की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीतिका भाभी, हमारी महिला मंडली जमी हुई है, मैं उनके लिए स्नैक्स लेकर कमरे में जा रही हूँ। तू चल, मैं भी तेरे पीछे पीछे आती हूँ। ज्योति अपने हाथ में चाट और गोलगप्पे की ट्रे लेकर कमरे में इस आवाज के साथ एंट्री मारती है। पापड़ी वाला पापड़ी चाट ले लो, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट। एक गोलगप्पे वाला खट्टा मीठा गोलगप्पे ले लो। हाँ जी, गोलगप्पे बोलिएगा, गोलगप्पे। मैडम जी, आपके लिए चाट लगा दूं? ज्योति के इस अंदाज पर सारी महिलाएं हंस पड़ती है। उसका ये अंदाज महिला मंडली को और ज्यादा आकर्षित करता है। इकट्ठे बैठी 10 से 15 महिलाओं को गप्पों के साथ साथ चाट और गोलगप्पे मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। वे सभी ज्योति से पापड़ी चाट और गोलगप्पे खरीदने लगती है। तभी कमरे में एंट्री होती है गीतिका की, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। गीतिका गाना गाते गाते नूडल्स और मोमोज लेकर आती है। तुत्तु तारा, नूडल्स और मोमोज ले लो हमारा। तुत्तु तारा, नूडल्स और मोमोज ले लो हमारा।
दोनों बहुओं का ये निराला अंदाज महिलाओं को उनके मार्केट में बिक रहे खाने पीने की चटपटी चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर देता है और इस तरह उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। गीतिका भाभी, देखा आपने, अभी बाजार लगाए हुए हमें कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन हमारी प्रॉफिट आसमान छू रही है। इसी तरह महिलाएं आती रहे, तंबूला खेले, गप्पे करे और हमारी दुकान चलती रहे। तभी दोनों बच्चे भी उनके पास आते हैं। मम्मी, मेरे दोस्त सुयश, जय और विकास भी हमारे बाजार में आना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर में तंबोला गेम है, वो तंबोला खेलना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने दोस्तों को भी बुला ले बेटा। ठीक है मम्मा, मैं उन्हें अभी बता देता हूँ। लेकिन सुन, पहले उन्हें बता देना कि अपने अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर आए। तंबोला गेम की पूरी 150 रुपये फीस है। अरे मम्मा, उन्होंने मुझे एडवांस भी दे दिया है। अलौकिक गीतिका के हाथ में पैसे देता है। पैसे देखते ही गीतिका की आंखें चौड़ी हो जाती है। अरे वाह, एडवांस भी दे दिया। जा जा बुला ला उन्हें। अलौकिक अपने दोस्तों को बुलाने चला जाता है। देख रही है ज्योति, हमारा मिनी मार्केट फेमस हो रहा है। अब दूसरी कॉलोनियों से भी बच्चे आने लगे। हाँ भाभी, मैं भी सुहाना को बोल देती हूँ अपनी सहेलियों को बुला लाएगी। महिलाएं तो वैसे भी गेम नहीं खेलती, उनकी तो गप्पे ही पूरे नहीं होते, बच्चे खेल लेंगे। ज्योति अपनी बेटी सुहाना से कह देती है कि वो भी अपने दोस्तों को अपने छत पर लगने वाले बाजार में आने के लिए कह दे। उसी दिन बाजार से महिलाओं के अलावा अब बच्चों का आना जाना भी शुरू हो जाता है। बच्चों के आने से खाने पीने की चीजों की बिक्री और बढ़ जाती है। ज्योति, हमारे बाजार में अब बच्चा मंडली भी शामिल हो गया है। बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद आता है। क्यों ना हम अपने बाजार में ये सब भी ऐड कर लें? हाँ भाभी, और साथ में चिप्स, नमकीन भी रख लेंगे। ये सारी चीजें तो बड़ों को भी अच्छी लगती है। हम आज ही बाजार खत्म होने के बाद ये सारी चीजें ले आएंगे। होलसेल मार्केट से ले लेंगे, हमें सस्ती पड़ेगी। और नहीं तो क्या, होलसेल मार्केट से ही लेंगे, वरना हमें प्रॉफिट कहाँ होगा। शाम को अपने अपने पतियों के दफ्तर से घर आने का वक्त होते ही सारी महिलाएं और बच्चे चले जाते हैं, जिसके बाद गीतिका और ज्योति दोनों मार्केट जाकर सारी चीजें खरीद कर ले आती है। और दूसरे दिन छत पर लगा बाजार ठीक उसी तरह से सज जाता है जैसे मोहल्ले में मंगल मार्केट लगी हो। आइए आइए, आइसक्रीम, कुल्फी और कोल्ड ड्रिंक का मजा लीजिए। चिलचिलाती गर्मी में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाइए। आइए आइए आइए। एक तरफ जहां गीतिका मेहमानों का स्वागत कर रही थी, वहीं ज्योति ने खाने पीने का स्टॉल संभाला था। कमरे में बच्चे तंबोला खेल रहे होते हैं और महिलाएं इधर की बात उधर करने में बिजी होती है। अरे मिसेस वर्मा, कितने दिनों के बाद आई हैं आप? कहाँ थी इतने दिनों? क्या बताओ सारिका जी, बहुत दिनों से बच्चे शोर मचा रहे थे, घूमने जाना है, तो उन्हें लेकर मायके गई थी। सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बच्चों को भी मजा आएगा और मुझे आराम भी मिल जाएगा। तभी खिली खिली लग रही हो। अरे कहाँ, वो तो माँ के हाथ का बना खाना खाने को मिला है तो थोड़ा चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन घर के काम तो वहां भी करने पड़े, आराम कहाँ मिलता है भाई। हाय हाय, ऐसा क्यों? अरे जैसे ही मेरी भाभी ने मेरे आने की खबर सुनी, वो अपने मायके चली गई। अब घर का सारा काम मम्मी पर तो छोड़ नहीं सकती थी, तो ना यहाँ आराम ना मायके में आराम। अरे रे, बड़ी बुरी है आपकी भाभी। भला ऐसा कौन करता है? ननद के आती मायके भाग की। अरे ऐसे ही होता है, ननद के आते ही भाभियों को न जाने क्या हो जाता है, अपने अपने मायके भाग जाती है। महिलाओं की गपशप के बीच में ज्योति और गीतिका चाट पकौड़ियां लेकर वहां हाजिर हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, अब चाट और गोलगप्पों के साथ पकौड़े भी? हाँ, हमने अपने मेन्यू में नया ऐड किया है। इसमें आलू प्याज के पकौड़े और पनीर के पकौड़े भी है। पकौड़ों का नाम सुनते ही चारों तरफ से पकौड़ों की डिमांड होने लगती है। चटर पटर गपशप के साथ चटर पटर पकौड़े मिनटों में गायब हो जाते हैं। गीतिका भाभी, इनकी तो पकौड़ों की डिमांड खत्म ही नहीं हो रही। अरे वो तो ठीक है ज्योति, लेकिन ये पकौड़े के अलावा कुछ और खा ही नहीं रही है। बाकी चीजें कौन खाएगा? अरे भाभी, फिक्र नॉट, बाकी चीजें हम डिनर में खा लेंगे और बची हुई चीजें कल सुबह ब्रेकफास्ट में काम आ जाएंगी। हमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। गीतिका और ज्योति ऐसा ही करती हैं। खाने की बची हुई चीजों से घर के सदस्यों को डिनर और ब्रेकफास्ट कराने लगती है। छत पर सजने वाला बाजार दिन पर दिन रफ्तार पकड़ रहा था, साथ में ज्योति और गीतिका की खुशियां भी। लेकिन इन सब के बीच वो ये भूल जाती है कि 2 महीने बीत चुके हैं और अब गांव से रविंद्र और चंदा कभी भी लौट कर आ सकते हैं। और एक दिन ऐसा ही होता है गांव में। सुनिए जी, हमें गांव आए काफी दिन हो गए, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है।
अलौकिक और सुहाना के बिना मेरा मन भी नहीं लग रहा। तो चलो घर वापस चलते हैं, मैं कल के ही टिकट बुक करा लेता हूँ। सुबोध और पंकज को बता देना, वो हमें लेने के लिए स्टेशन आ जाएंगे। अरे उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हम खुद ही कैब बुक करके घर चलेंगे और बच्चों को सरप्राइज देंगे। हाँ, बिना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। रविंद्र अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता है और अगली सुबह की ट्रेन से दोनों घर वापस आ जाते हैं। दोपहर का वक्त था, गाड़ी स्टेशन पहुंचती है और रविंद्र कैब बुक करता है। दोनों कैब से घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुला होता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। गीतिका बहू, ज्योति बहू, ये दोनों कहाँ चली गई, वो भी घर को खुला छोड़कर? हो सकता है बाजार गई हो। चलिए हम अपने कमरे में चलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपके सामने इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं कि छत पर जो एसी वाला कमरा था, जिसमें तंबूला गेम रखा गया था, दरअसल वो कमरा रविंद्र और चंदा का था। अब दोनों अपने कमरे में जाने के लिए छत पर जाते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उन्हें लगता है कि वो अपने घर में नहीं बल्कि कहीं और आ गए हैं। चंदा, हम कहीं और तो नहीं आ गए? नहीं जी, लगता तो है कि ये हमारा ही घर है। रविंद्र और चंदा अपने कमरे में जाते हैं। वहां का नजारा कुछ ऐसा होता है। महिलाएं आपस में गप कर रही होती है, बच्चे तंबोला खेल रहे होते हैं, ज्योति और गीतिका नाश्ता बेच रही होती है। आंटी मुझे क्रीम वाले बिस्किट और एक चिप्स का पैकेट दे दो। आंटी मुझे कुल्फी। और मुझे आइसक्रीम। तभी महिला मंडली की ओर से आवाज आती है, अरे गीतिका जी, एक प्लेट मोमोज लगा देना और लाल वाली चटनी थोड़ी ज्यादा देना। ये सब देखकर रविंद्र और चंदा कुछ सोच ही नहीं पाते कि आखिर वो बोले तो क्या बोले। रविंद्र धीरे से कहता है, चंदा क्या है ये सब? वही तो मैं भी देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी भी रेलवे स्टेशन पर ही है। दरवाजे पर खड़े रविंद्र और चंदा पर जब अचानक सबकी नजर पड़ती है, कमरे में शांति छा जाती है। ज्योति और गीतिका तो मानो पत्थर की मूर्ति बन जाती हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ गए? नहीं, हम नहीं आए, ये हमारा भूत है। नहीं मम्मी जी, आप लोग बैठी ना। कहाँ बैठे? तुम लोगों ने हमारे कमरे को क्या से क्या बना दिया। ज्योति और गीतिका सभी महिलाओं और बच्चों से वहां से जाने के लिए कहती है और बिजली सी फुर्ती में फौरन कमरे से तंबोला हटाया जाता है। कमरे को पहले जैसा बनाया जाता है और छत पर से बाजार हटा दी जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों का कमरा तैयार है। कोई बात नहीं बहू, तो कहे तो हम गांव वापस चले जाते हैं, फिर से लगा ले बाजार। नहीं मम्मी जी, वो तो हमने सोचा कि आप लोग। चंदा बीच में ही बात काटते हुए कहती है, क्या सोचा कि अब हम लोग गांव से वापस नहीं आएंगे? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी, भाभी की कोई गलती नहीं है, दरअसल ये मेरा ही आइडिया था। रविंद्र माहौल को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करता है। अरे कोई बात नहीं बहू, आइडिया जिसका भी था अच्छा था। योगा तो हमने बहुत कर लिया, हमारे कमरे में तंबोला वापस लगा दे, हम भी तंबोला खेलेंगे। दोपहर का वक्त है और तेज धूप खिली हुई है। शहर की एक बड़ी सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने कुसुम, माया, समीर और रमेश खड़े हैं। बिल्डिंग काफी आलीशान है और वो लोग अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं। सेल्स पर्सन उन्हें बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर दिखाते हुए बात कर रहा है। देखिए भैया, हमें हमारे बजट में एक अच्छा सा और हवादार फ्लैट चाहिए। बार बार घर बदलना मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए इस बार हम कुछ परमानेंट और सुकून वाला घर ढूंढ रहे हैं। सर, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारी इस मल्टी में हर तरह की सुविधाएं हैं। आपको कैसा फ्लैट चाहिए? कुछ खास रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। भैया, मुझे ऐसा कुछ फ्लैट दिखाइए जहाँ थोड़ी टहलने की जगह हो। मुझे सुबह शाम वॉक करने की आदत है और बंद कमरों में मेरा दम घुटता है। कम से कम एक अच्छी गैलरी तो होनी ही चाहिए। और भैया, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं ढेर सारे पौधे लगा सकूं। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में हरियाली हो। क्या कोई ऐसा कोना मिलेगा जहाँ धूप अच्छी आती हो? अरे वाह, आप दोनों की पसंद तो बहुत अच्छी है। इत्तेफाक से मेरे पास एक ऐसा ही फ्लैट है जो आप दोनों की इच्छा पूरी कर देगा। चलिए, मैं आपको बिल्डिंग के सबसे ऊपर यानी टॉप फ्लोर पर ले चलता हूँ। सेल्स पर्सन सबको लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल में ले जाता है। वो एक चाबी से दरवाजा खोलता है और सबको अंदर ले जाता है। फ्लैट काफी बड़ा और सुंदर है। ये हमारा प्रीमियम 2 BHK फ्लैट है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको इस पूरी छत के राइट्स मिल जाएंगे। यानी कि छत आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी और आप यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या
पूरी की पूरी छत हमारी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जरा हमें छत भी दिखाओ। सेल्स पर्सन सबको छत पर ले जाता है। छत बहुत बड़ी और खुली हुई है, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा दिखता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत जगह है। यहाँ तो मैं अपना एक पर्सनल जोन बना सकती हूँ। सुबह शाम यही वर्क भी करूँगी और अपनी सहेलियों को बुलाकर यहाँ आराम से टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। और मम्मी जी देखिए यहाँ कितनी जगह है। यहाँ तो मैं अपने मनपसंद के सारे पौधे लगा सकती हूँ। मेरा तो बरसों पुराना सपना था कि मेरी अपनी एक बगिया हो। यहाँ धूप भी बहुत अच्छी आती है। जगह तो वाकई लाजवाब है भैया। इस फ्लैट की कीमत क्या होगी? सब बहुत अच्छा है, तो रेट भी कुछ खास ही होगा। सर क्योंकि इसके साथ छत के राइट्स मिले हैं तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। इसका फाइनल प्राइस 85 लाख रुपए पड़ेगा। 85 लाख? भाई ये तो हमारे बजट से बहुत बाहर जा रहा है, हमने इतना प्लान नहीं किया था। इतना महंगा फ्लैट हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? जगह तो बहुत अच्छी है पर पैसे भी तो होने चाहिए। माता जी अभी कोई जल्दी नहीं है, आप लोग अच्छे से सोच समझ लीजिए, घर पर बात कर लीजिए, 2-4 दिन बाद में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मायूस होकर वहां से लौट आते हैं। घर पहुंचकर ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ है। सब इसी सोच में डूबे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। देखो भाई फ्लैट तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। इतने पैसे लाना अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे तो वही फ्लैट चाहिए। मुझे वो छत बहुत पसंद आ गई है। अब इस उम्र में मैं अपनी खुशियों से समझौता नहीं करना चाहती। मुझे खुली हवा चाहिए। मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे भी वही फ्लैट चाहिए। मेरे पौधों के लिए वैसी जगह दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, मेरी जो एक पुरानी एफडी है ना, मैं उसे तोड़वा दूंगी। मैंने वो बुरे वक्त के लिए रखी थी, पर घर से बड़ा अच्छा वक्त क्या होगा। अरे मम्मी जी, मेरे पास जो गहने हैं मैं उन्हें गिरवी रख दूंगी। लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये घर हमारा ही हो जाएगा। कुसुम की एफडी और माया के गहनों की मदद से आखिरकार वो फ्लैट वो खरीद लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद उनके नए घर में गृह प्रवेश की पूजा होती है। सब लोग बहुत खुश है। गृह प्रवेश के कुछ दिनों बाद माया अपने पुराने घर से लाए हुए कुछ पौधे छत पर सजा देती है। अभी पौधे ज्यादा नहीं है, इसलिए छत खाली खाली सी लग रही है। कुसुम भी उत्साहित होकर छत पर कुछ कुर्सियां डलवा देती है और एक बड़ा सा झूला भी खरीद लेती है। माया देख, ये झूला यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं सुबह शाम यहाँ बैठकर ठंडी हवा का मजा लूंगी और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारूंगी। हाँ मम्मी जी, और मेरे पौधे भी धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यहाँ की रौनक और बढ़ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहता है। पूरा परिवार रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बातें करता है। वाह, जैसा फ्लैट में चाहती थी वैसा ही मुझे मिल गया। अब मुझे वॉक करने के लिए बाहर सड़क पर या किसी पार्क में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी छत पर ही सुकून से टहल लिया करूंगी। और मुझे भी अब किसी चीज की टेंशन नहीं है। छत पर पौधे लगाकर मेरा मन लगा रहता है। वक्त बीतता है और भयंकर गर्मी का मौसम आ जाता है। दोपहर की तेज धूप की वजह से बिल्डिंग की छत तपने लगती है और उसकी गर्मी नीचे फ्लैट तक महसूस होने लगती है। घर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। हाय राम, कितनी गर्मी है आज। छत इतनी ज्यादा तप रही है कि ऊपर पैर रखना मुश्किल है। मेरा वॉक करना तो दूर, यहाँ खड़ा होना भी नामुमकिन हो रहा है। मुझे तो लगता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। टॉप फ्लोर पर फ्लैट लेकर हम फंस गए हैं। इतनी गर्मी में पूरी छत तप रही है और नीचे भी राहत नहीं है। यहाँ कोई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। हाँ समीर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले पुराने घर में परेशान थे और अब हम यहाँ भी वही हाल है। इस गर्मी का क्या करें। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अभी सब कुछ ठंडा करने का इंतजाम करती हूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अब चाहे गर्म हो या ठंडा, घर तो ले ही लिया है। और वैसे भी अगर गर्मी में छत इतनी गर्म है तो ठंडी में भी ठंडी रहेगी। इसमें तुम क्या ही कर लोगे। माया चुपचाप सुनती रहती है। अगले कुछ दिनों में वो चुपके चुपके नर्सरी से ढेर सारे गमले खरीदना शुरू कर देती है। वो छोटे छोटे हर तरह के गमले लाती है, फूलों वाले, सजावटी और यहाँ तक कि नींबू और आम के बोंसाई पेड़ भी। धीरे धीरे छत पौधों से भरने लगती है। एक दिन ये सब देखकर कुसुम कहती है, बहू ये क्या कर रही हो तुम? धीरे धीरे पूरी छत ही पौधों से घेर रही हो। यहाँ तो अब मेरे टहलने की जगह भी कम पड़ रही है। क्या करूँ मम्मी जी, पौधे इतने सारे हो गए हैं और उनके लिए तो जगह तो लगती ही है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ हरियाली बढ़े और गर्मी कम हो। पर बहू, तुम तो पूरी छत ही ढक रही हो। ऐसे तो मैं वॉक कहाँ करूंगी? अपनी सहेलियों के साथ बैठने की जगह भी नहीं बचेगी। मम्मी जी, अभी भी काफी जगह खाली है, आप वहां बैठ सकती है। पौधों से आपको भी ठंडक मिलेगी। एक शाम कुसुम अपनी 4-5 सहेलियों को चाय पर बुलाती है। नलिनी और बाकी सहेलियां ऊपर छत पर आती हैं, लेकिन वहां अब इतने पौधे थे कि झूला झूलना भी मुश्किल हो गया है। पौधों की सड़न और मिट्टी की एक अजीब सी बदबू आ रही है। नलिनी कहती है, अरे कुसुम, ये कैसी बदबू आ रही है यहाँ? तुम ऐसी स्मेल में यहाँ बैठती कैसे हो? और देखो यहाँ कितने कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। अरे नलिनी, क्या बताऊं,
ये सब मेरी बहू के पौधों की बदबू है। उसने हमें गर्मी से बचाने के चक्कर में पूरी छत पर ये जंगल बना दिया है। गर्मी से बचाने के लिए कोई छत पर इतने पौधे लगाता है क्या? फ्लैट की छत पर इतना बोझ और गंदगी। तभी माया उनके लिए पानी लेकर आती है और देते हुए कहती है, नलिनी आंटी, इसमें परेशानी क्या है? ये पौधे हमें फूल देंगे, ऑक्सीजन देंगे। और देखिए, मैंने नींबू के पौधे भी लगाए हैं, थोड़े दिन में नींबू भी लगने लगेंगे। हरियाली से नज़र को सुकून मिलता है। बेटा, सुकून तो तब मिलेगा जब हम सांस ले पाएंगे। यहाँ तो बदबू से सिर फटा जा रहा है। सहेलिया जल्दी जल्दी चाय पीकर वहां से चली जाती है। कुसुम बहुत अपमानित महसूस करती है। अगली सुबह 6 बजे कुसुम छत पर टहलने जाती है। माया ने पहले ही पौधों में पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से पूरी छत पर पानी फैला हुआ है। अरे, ये छत तो पूरी गीली है। जैसे ही कुसुम पहला कदम रखती है, उसका पैर बुरी तरह से फिसलता है और वो गिर जाती है। वो देखती है कि रात में माया ने और भी नए गमले लाकर रख दिए थे। अब वो टहलने के लिए सिर्फ एक पतली सी जगह बची होती है। ये तो हद हो गई है। बहू ने तो पूरी छत पर कब्जा कर लिया है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। कुसुम गुस्से में नीचे किचन में जाती है, जहां माया नाश्ता बना रही है। बहू, ये क्या किया तुमने? छत पर पैर रखने की जगह नहीं छोड़ी है। पूरी छत पौधों से भर दी है। ऊपर से इतना पानी फैला दिया है कि मैं गिर गई। हाँ मम्मी जी, क्या करती? रात को एक गमले वाला मिला था, उसे गमले बेचने थे। बहुत सस्ते दे रहा था तो मैंने सारे खरीद लिए। अच्छे है ना? अच्छी की बच्ची, तुमने पूरी छत पर कब्जा कर रखा है तो मैं वॉक कहाँ करूंगी? मैंने सोचा था सहेलियों के साथ यहाँ बैठकर चाय पीऊंगी, पर वहां तो खड़े होने की भी जगह नहीं है और मुझे वहां पापड़ सुखाने हैं, कपड़े सुखाने हैं, वो सब कहाँ होगा? मम्मी जी, पापड़ सुखाने की क्या जरूरत है? बाजार से अच्छे मिल जाते हैं, खरीद लो। और कपड़े तो वॉशिंग मशीन में ही सूख जाते हैं, छत की क्या जरूरत है? बहू, याद रखो, इस छत के लिए मैंने अपनी सालों की एफडी तोड़वाई थी। मम्मी जी, तो मैंने भी अपने गहने गिरवी रखे हैं। तभी समीर वहां आता और ये सब सुनकर कहता है, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? सुबह सुबह किस बात पर बहस शुरू कर दी? फालतू में कलेश क्यों कर रही हो? समीर, देख अपनी बीवी को, इसने छत पर एक कदम रखने की जगह नहीं छोड़ी। मेरा टहलना बैठना सब बंद करवा दिया है। समीर, मैं तो बस घर को ठंडा रखने के लिए पौधे लगा रही हूँ। मम्मी जी को समझ नहीं आता। देखो, इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, आज से छत को आधा आधा बांट लो। आधी छत मम्मी की होगी और आधी तुम्हारी। कोई एक दूसरे की जगह में दखल अंदाजी नहीं करेगा। दोनों मान जाती है। माया अपने गमलों को एक तरफ एडजस्ट करती है, लेकिन गर्मी तेज होने की वजह से कुछ पौधे सूखने और झुलसने लगते हैं। दूसरी तरफ कुसुम अपनी आधी छत पर गेहूं और पापड़ सुखाने लगती है। जैसे जैसे हरियाली बढ़ती है, छत पर तोते, कबूतर और गिलहरी आना शुरू कर देते हैं। एक दिन कुसुम ने छत पर पापड़ और गेहूं सुखाए हुए हैं। वो छत पर जाते ही चिल्ला पड़ती है, अरे ये क्या किया इन पंछियों ने? बहू, इधर आओ जल्दी, देखो तुम्हारे पौधों की वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है। इन पंछियों ने सारे पापड़ खराब कर दिए हैं और मेरा गेहूं भी गीला कर दिया है। मम्मी जी, अब मैं क्या करूं? पंछी तो आएंगे ही, उन्हें मैं कैसे रोक सकती हूँ? और पौधों में पानी तो डालना ही पड़ेगा ना। तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही समझदार हो और हम सब बेवकूफ है। मेरा सारा काम खराब कर दिया है तुमने। कुसुम गुस्से में बड़बड़ाती हुई नीचे आ जाती है, जहाँ रमेश बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कुसुम, क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या बताऊं, उस बहू ने जीना आराम कर दिया है। ना मैं वॉक कर सकती हूँ, ना अपनी सहेलियों को बुला सकती हूँ। ऊपर से मेरे पापड़ और गेहूं भी खराब हो रहे हैं। तभी माया पीछे से आ जाती है और कहती है, मम्मी जी, सहेलियों के लिए अभी भी जगह है। और जहां तक आपकी वॉक की बात है तो मैं कल से आपके साथ वॉक पर चलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी यही बोलने वाली थी कि कल से तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी। अगली सुबह कुसुम अपनी योजना के अनुसार माया के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। माया, ओ माया, उठो जल्दी, 5 बज चुके हैं। तुमने ही कहा था ना कि कल मेरे साथ वॉक पर चलोगी। तभी माया अंदर से आवाज देती है, मम्मी जी, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। इतनी जल्दी वॉक पर कौन जाता है? बाहर अभी भी अंधेरा है। प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए। वॉक पर मैं जाती हूँ और अगर तुम छत पर गर्मी में पूरी जगह कब्जा करके ना बैठती तो शायद मुझे इस वक्त उठकर टहलने की जरूरत ना पड़ती। चलो जल्दी उठो। माया बेबसी में उठती है। बहुत थकी हुई है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो नहीं गई तो कुसुम उसे चैन से रहने नहीं देगी। वो भारी कदमों से कुसुम के साथ वॉक करने जाती है। 1-2 दिन ऐसे ही बीतते हैं। माया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे घर का काम भी करना होता है और सुबह की नींद भी पूरी नहीं हो रही। लेकिन उसे अपने पौधों को बचाना है, इसलिए वो कुसुम के साथ जाना जारी रखती है। एक शाम कुसुम फिर से अपनी सहेलियों को बुलाती है। कुसुम, आज फिर तुमने यहाँ बुलाया। देखो, बैठने की कुर्सियां तक भी ठीक से नहीं लग पा रही हैं। और ये कबूतर, देखो इन्होंने मेरी साड़ी पर गंदगी कर दी। नलिनी, मैं क्या करूँ, इस छत का दायरा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पौधों ने अब मेरा वॉक करने का रास्ता भी घेर लिया है। सच कहूँ कुसुम, तो ये देहातियों वाले शौक कौन रखता है शहर में? किसे इतनी फुर्सत है इन मिट्टी और गमलों को संभालता फिरे? ऊपर से बदबू और पंछियों की गंदगी। हमारे घर तो बिल्कुल साफ रहते हैं।
नलिनी आंटी, ये गमले मेरे हैं और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देहाती लोगों को ही गार्डनिंग का शौक हो। शहरी लोगों को भी हरियाली पसंद होती है। मुझे इतनी बड़ी और खुली छत मिली है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं? पर बेटा, दूसरों की तकलीफ का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। आंटी, आप कभी नीचे जाकर देखिए, इन पौधों की वजह से घर में कितनी ठंडक रहती है। अगर कूलर न चलाओ तो सिर्फ पंखे से भी काम हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ गंदगी दिखती है, इसके फायदे नहीं। नलिनी और बाकी सहेलियां गुस्से में बुदबुदाती हुई चली जाती हैं। कुसुम का चेहरा शर्म से झुक जाता है। उसे लगता है कि उसकी सहेलियों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं बची। अगली सुबह जब कुसुम छत पर पहुंचती है तो देखती है कि पूरी छत मिट्टी और सूखे पत्ते उसमें बिखरे हुए हैं। पंछियों ने हर तरफ गंदगी कर दी है। बहू, माया, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? देखो ये क्या हाल बना रखा है छत का। बस बहुत हो गया, तुमने इस छत पर पूरा कब्जा कर रखा है। क्या ये छत सिर्फ तुम्हारी है? मैंने क्या सोचकर गर्मी में ये टॉप फ्लोर वाला फ्लैट लिया था ताकि मैं यहाँ सुकून से टहल सकूं, वॉक कर सकूं, लेकिन तुमने तो इसे जंगल बना दिया है। मम्मी जी, मैं सिर्फ अपना शौक पूरा कर रही हूँ। तभी समीर और रमेश भी ऊपर आ जाते हैं और उनकी बहस सुनकर कहते हैं, क्या हुआ मम्मी, रोज रोज ये कलह क्यों? आखिर बात क्या है? हाँ बहू, कुसुम सही कह रही है। हमें तो शांति चाहिए थी। हमने तो सोचा था कि एक अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों का रोज का कलेश जारी है। पूरा घर परेशान है। समीर, इसके पौधों की वजह से ये सब हो रहा है। अगर ये पौधे हटा दे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। पर समीर, पौधे हटा दिए तो फिर छत का क्या फायदा? और मम्मी जी भी तो अड़ी हुई है कि उन्हें यही सहेलियों को बुलाना है। मम्मी, आप कहती हो कि आपको यहाँ सहेलियों को बुलाना है, वॉक करना है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कौन रोज रोज सहेलियों को छत पर बुलाता है? और मम्मी जी, आप जिन सहेलियों के खातिर इतना लड़ रही है ना, क्या आपने कभी सोचा है कि जितना मान आप उन्हें देती है उतना वो आपको देती है? क्या वो कभी आपको अपने घर बुलाती है? मेरी सहेलियाँ वो क्यों नहीं बुलाएंगी? हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। तो अभी फोन लगाइए, नलिनी आंटी को फोन कीजिए और कहिए कि आज आप उनके घर में चाय पीने के लिए आ रही हैं। कुसुम थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर अपना फोन निकालकर नलिनी को कॉल करती है और स्पीकर ऑन कर देती है। नलिनी, हाँ, मैं सोच रही थी कि आज शाम मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँ चाय पीने। बहुत दिन हो गए हैं। अरे कुसुम, आज नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। मेरे यहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है। घर में बहुत काम फैला हुआ है। ऐसा कहकर नलिनी फोन रख देती है। कुसुम का चेहरा उतर जाता है। वो दूसरी सहेली को फोन लगाती है, लेकिन वो भी किसी न किसी बहाने से मना कर देती है। कुसुम को समझ आ जाता है कि समीर क्या कहना चाह रहा था। देखा मम्मी, लोग सिर्फ अपनी सुविधा देखते हैं। आपकी बहू आपके साथ वॉक पर जा रही है, भले ही वो परेशान है, लेकिन वो आपके साथ खड़ी है। और माया, तुम्हें भी समझना होगा, पौधों से पशु पक्षी आते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शौक से किसी और को परेशानी ना हो। तुम अपने शौक पूरे करो, गार्डनिंग करो, लेकिन ये छत जितनी तुम्हारी है उतनी ही मम्मी जी की भी है। तुम्हें उनके लिए ही साफ सुथरी जगह छोड़नी होगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने पौधों के मुंह में ये भूल गई थी कि आपको कितनी असुविधा हो रही है। मैं अपनी सीमा समझ सकती हूँ। नहीं बहू, गलती मेरी भी है। मैं सिर्फ अपनी जिद पर अड़ी थी। समीर सही कह रहा है। इसके बाद घर में एक नया मैनेजमेंट लागू होता है। छत को फिर से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन इस बार बहुत ही सलीके से। माया अपने गमलों को दीवार के साथ एक कतार में लगाती है ताकि बीच में वॉक करने के लिए बहुत सारी जगह बची रहे। वो पौधों के नीचे ट्रे रखती है ताकि पानी पूरी छत पर न फैले। मम्मी जी देखिए, अब यहाँ वॉक करने की पूरी जगह है और मैंने बीच में झाड़ू लगाकर इसे साफ भी कर दिया है। मैंने अपने हिस्से में ग्रीन नेट लगवा ली है ताकि पंछी और गिलहरियां मेरे पापड़ और गेहूं खराब ना कर सके। वाह, अब लग रहा है ये एक असली सुखी परिवार का घर है। शांति और हरियाली दोनों है एक साथ।